बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे मुश्किल काम होता है नोटिफिकेशन को समझ पाना, और सबसे आसान काम होता है उसमें लग पाना। अगर किसी को लगना हो तो बिहार शिक्षक भर्ती में सबसे आसान है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, फॉर्म उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। नोटिफिकेशन मुश्किल है, वो काम हम आसान किए कर देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेता है ना, वो दो विभागों के लिए इकट्ठी लेता है। एक तो शिक्षा विभाग है इनका, एक है बेटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, जिसके अंडर में स्कूल आते हैं। ठीक है, अलग से। आपको फॉर्म भरना है bpsc.bih, बिहार का छोटा फॉर्म है .nic। ठीक। इसके बाद स्कूलों की बात करें बेटा, इसमें बहुत सारे अलग अलग स्कूल आते हैं, इसको मैं यहाँ पे इकट्ठा समझा देता हूँ। प्राथमिक 1 से 5, मध्य 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10, उच्च माध्यमिक 11 से 12। और स्पेशल एजुकेशन के टीचर जो होते हैं वो 9th to 10th के लिए भी है इसमें, जिसमें स्पेशल एजुकेशन में बीएड चाहिए होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें बढ़ना है। अच्छा, इसमें परीक्षा एक से अधिक चरणों में होगी, यानी सिर्फ कई दिन तक परीक्षा चलेगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं। सीटेट और जो बिहार स्टेट होता है, इसके जो अपीयरिंग कैंडिडेट होते हैं, यानी जिनका रिजल्ट आया नहीं, जो पास नहीं है, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। स्पष्ट तौर पर इन्होंने पहले ही लिख दिया है। अब भाई कौन सा सीटेट करूं स्टेट करूं, मैं हूं एलिजिबल या ना हूं, कुछ तो बताओ। अब देखो, इसमें 1 से 5 वालों को सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1 होना चाहिए, इनमें से कोई सा हो, चाहे सीटेट हो चाहे बीटेट हो। अच्छा, इसके बाद 6 से 8 वालों के लिए सीटेट पेपर 2 होता है, तो बीटेट पेपर 2, इन दोनों में से कोई भी हो। अच्छा, 9 से 10 वाले आ गए या 6 से 10 वाले, अब बात आ गई, आप 8 से बढ़कर 10वीं तक जा रहे हो, हाई स्कूल तक, तो आपको फिर बीटेट सीटेट से काम नहीं चलेगा, यहाँ स्टेट आ गया। स्टेट पेपर 1, 11वीं 12वीं वाले स्टेट पेपर 2 कर लेना भाई। ठीक है, वो देख लो अब। अच्छा, 2012 से पहले जिन्होंने स्टैट वगैरह कोई बीटेट वगैरह की थी, वो खत्म हो गई है, पुराना हो गया वो सर्टिफिकेट, है ना, रद्दी बन गया। अब 2017 में जो नियम आए हैं आपके, उसके हिसाब से जो जनरल कैंडिडेट है ना, उनको 60% नंबर लेने पड़ेंगे। पिछड़ा वर्ग, अब देखो यहाँ आ जाती है आरक्षण की बात। अब जो भी वर्ग है ना, वो है बिहार के। ठीक है, जो बिहार के नहीं है, तो वो कोई भी, वो जनरल में आएंगे। अब जो अन्य राज्यों की महिलाएं हैं, यूपी की महिला, दिल्ली की महिला, कोई भी हो, वो आपकी किस में आएगी बेटा, जनरल में आएगी। तो जनरल वालों को 60% चाहिए, यानी 90 नंबर चाहिए 150 में से। और ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, और आपके महिला आ गई सामान्य कोटि की, अगर बिहार की अगर है तो 55% यानी 82 नंबर चाहिए। और SC ST, इनको क्या चाहिए बेटा, इनको अगर बिहार के हैं तो इनको 75 नंबर चाहिए, ये इन्होंने बताया है, 50%। अच्छा, कई बच्चे जो सीटेट में फेल हो जाते हैं 75 नंबर लाने से और जगह, वो यहाँ काम उनका चल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, डिग्री डिप्लोमा कागज पत्र, 1 से 5वीं वालों का 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए, जिनको डीएलएड बोलते हैं, कहीं बीटीसी बोलते हैं, कहीं जेबीटी बोलते हैं, डिप्लोमा। एक तो डिग्री, एक होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा याद रखना भाई। ठीक है, यहाँ डिप्लोमा, डिप्लोमा बीएलएड 4 साल का डिप्लोमा होता है, वो हो, या स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा हो, जो मर्जी डिप्लोमा ले आओ, डिग्री नहीं। बीएड वालों को नहीं बैठने देंगे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट लठ लेके बैठा है, सिर्फ डिप्लोमा। ठीक। इसके बाद आ जाता है कि एनवाईएस वाला जो डिप्लोमा था ना, 18 महीने का, नहीं 2 साल का बोला है ना, तो 18 महीने वाले भाई ना भरो इसको, बोल्ड अक्षरों में लिखा है। जी हम बीएड वाले क्या करें, अरे है ना वैकेंसी 6 से 8 की, यहाँ आओ। इसमें आपके गणित और विज्ञान वाले आ गए, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज वाले आ गए, और भाषा वाले आ गए। किसकी बात करें? मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या है बेटा, आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर है आपके पास तो इसमें भर सकते हो। देखो कौन से हैं बेचारे, 6 से 8 में आपके डीएलएड वाले भी भर पाएंगे, बीटीसी वाले, कमाल की बात तो देखो। बीएड वाले नीचे नहीं जा सकते, ये ऊपर आ गए, देखो 2 वर्षीय डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, बीएड वाले तो भर ही सकते हैं। ठीक है। हाँ, 1 वर्षीय बीएड भी है, अगर मान्यता प्राप्त है तो वो भी भर सकते हैं, एनसीटी की मान्यता प्राप्त है तो। बीएलएड वाले भी भर सकते हैं, 4 वर्षीय वाले, स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले भी भर सकते हैं। और बीएड एमएड की इंटीग्रेटेड 3 साल का एक डिप्लोमा होता है, तो वो भी डिग्री होती है, तो वो भी भर सकते हैं। अच्छा, अब जो भाषा वाले हैं ना, उनके लिए पता है क्या किया इन्होंने, भाषा वालों को ये बोला कि आप शास्त्री की उपाधि हो हिंदी संस्कृत के लिए,
उर्दू के लिए आलिम की उपाधि हो या उर्दू में स्नातक हो तो वो भर पाएंगे। ठीक है। और बाकी स्नातक स्तर पर आपने ऑनर्स वगैरह कर रखी हो उस विषय में तो भी वो भर पाएंगे। ठीक। अब आगे सोशल स्टडीज़ वाले वो क्या करें। सोशल स्टडीज़ वालों को क्या करना है, दो विषय लेने पड़ेंगे। दो, कोई भी, कौन से? इतिहास, भूगोल, राजनीति, दर्शन, अर्थ, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़े हो तो आपका काम चल जाएगा। मैथ साइंस वालों के लिए मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से कोई दो विषय हो तो काम चल जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आ गया बेटा 9 से 10 वालों का मामला और 6 से 10 वालों का, और विभाग कौन सा है? अनुसूचित जाति वाला। ठीक है। इसमें बीए तो होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपकी, मामला खत्म। अच्छा, एक बी ए एड या बीएससी एड की 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, जिसमें बीए भी हो जाती है और बीएड भी हो जाती है, वो भी। अच्छा, अब फिजिकल एजुकेशन में आपकी वो होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ। इसके बाद क्या आ गया आगे? संगीत विषय आ गया, संगीत में आपकी बीए हो। ललित कला आर्ट आ गया तो उसमें स्नातक होनी चाहिए। इसमें सीटेट वगैरह नहीं चाहिए होता, इसमें इनमें होता ही नहीं है इनमें। अच्छा, नृत्य है तो उसमें स्नातक चाहिए होती है। 9 से 10 के लिए विशेष स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन में बीएड आगे विशेष शिक्षा में। ठीक है। अब 9 से 10 और 6 से 10 अब कौन से आए हैं भाई? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 9 से 10 और 6 से 10 वाले आ गए। गणित की बात करूं तो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, सांख्यिकी में कोई दो हो, सेम वैसा ही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वो उसमें नहीं था, कल्याण विभाग में जोड़ दिया। कंप्यूटर साइंस में बीसीए हो। अच्छा, विज्ञान का देखना चाहते हो आप तो इसमें क्या होगा? इसमें इसमें प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में पठित हो। इंजीनियरिंग से भी अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखी है उसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, साइंस मेन सब्जेक्ट, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है कई जगह ना। हाँ बी, तो उसमें चल जाएगा। टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, विज्ञान कम है, तो नहीं चलेगा। एसएसटी में क्या है बेटा? वही इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में कोई दो विषय हो जिसमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थशास्त्र और राजनीति से काम चल जाएगा, ये अलग नियम है। भाषा का इनका क्या है भाई? ये जो SC ST वाले कल्याण विभाग वाले हैं, भाषा उन्होंने बोला कि स्नातक में ऑनर्स वगैरह या सब्सिडरी विषय के तौर पे आपने पढ़ रखी हो। ठीक बात है भाई। अब बोले अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में 11-12 वाला जो क्लास है ना, 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले, वो आ गए। इसमें कैसे करेंगे? इसमें तो आपको पता ही है, MA BEd चाहिए, बस खत्म हो गई बात। जिस सब्जेक्ट में टीचर लगना है MA BEd। पीजीटी वालों का मामला सेट है एकदम। ठीक है ना। बीएड के साथ BA ED या BSc ED भी होती है, इंटीग्रेटेड डिग्री। 3 साल की BEd MAd है, वो भी चल जाएगी। सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स में लगना है तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने किसी में पीजी कर रखी हो। केमिस्ट्री में लगना है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स में लगना, इकोनॉमिक्स में लगना है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री हो तो चल जाएगा। MA। कॉमर्स के लिए बेटा कॉमर्स, MCOM, बिजनेस इकोनॉमिक्स, नहीं नहीं नहीं, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, बस इतना ही। ठीक है, इसमें ध्यान रखो। कॉमर्स में लगना है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है। MCOM इन अप्लाइड बिजनेस वगैरह नहीं चलेगी इसमें। बॉटनी या जूलॉजी के लिए आपको लगना है PGT 11-12 वाला, तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। मैथ में लगना है तो मैथ में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपकी MA होनी चाहिए। समझ में आ गया भाई? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है। 10वीं में कोई कंप्यूटर साइंस का अगर आपको अध्यापक लगना है तो आपको MA होनी चाहिए किसी विषय में, और डोइक का A लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, डोइक का। ये डिपार्टमेंट है सरकारी। MA आपकी किसी भी विषय में हो, हिंदी में हो, बेशक चल जाएगा। किसी भी विषय बोला है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कंप्यूटर में। किसी विषय का मतलब होता है हिंदी में हो, मैथ्स में हो, कोई भी MA होना चाहिए आप, क्योंकि PGT लगना है ना। ये A लेवल का डिप्लोमा हो गया। या फिर आप कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर लो यार, BE कर लो कंप्यूटर साइंस में, MCA कर लो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टीचर लगना है तो, है कि नहीं। PG का डिप्लोमा कर लो कंप्यूटर में। ठीक। अच्छा,
संगीत में लगना है अभी मुझे, संगीत में लगना है तो क्या करूँगा मैं भाई, एमएस म्यूजिक में कर लूँगा संगीत में। अब मुझे लगना है कॉमर्स में 11वीं 12वीं के लिए टीचर। तो मुझे 3 विषय होते हैं इसमें, उद्यमिता, अकाउंट और बिजनेस स्टडी। ठीक है, इसमें नियुक्ति की जाती है। इसके लिए कॉमर्स में तो आपको वो होनी चाहिए, स्टैट क्लियर होना चाहिए आपका, लेवल 2 वाला पात्रता परीक्षा। और इन 3 विषयों में से किसी एक विषय में आवेदन कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी एक में आपने एमए कर रखी हो तो। ठीक, और क्या है भाई इसमें, कट ऑफ इसकी होगी बेटा 1 अगस्त की। ठीक है ना। हाँ, और एज की बात करूं अगर मैं, तो एज पुरुषों की 37 है, ओबीसी और महिला अनारक्षित महिला की 40 है, और SC ST की 42 है। वो छूट मिली हुई है इनको। इसमें और कोई काम की बात, हाँ लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भाई पहली से 5वीं वाले पहले आ जाओ। ठीक है, प्राथमिक वाले। क्या है प्राथमिक वालों के लिए, एक पेपर होगा आपका 150 नंबर का। इसमें भाषा आएगी 30 की जो क्वालिफाइंग है, जिसमें से कि आपकी इंग्लिश के 8% आएंगे, और दूसरी भाषा आपकी हिंदी, बांग्ला, उर्दू आप कोई भी ले लो, उसमें 22 आएंगे। जीएस के 120 आएंगे। जीएस का मतलब यहाँ पे सामान्य अध्ययन में जीएस नहीं है, यहाँ इसका मतलब बेटा गणित भी है, रीजनिंग भी है, आ, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस है, विज्ञान भी है, सोशल स्टडीज भी, राष्ट्रीय आंदोलन भी, भूगोल भी, और ईवीएस भी शामिल है। ठीक है, अब मैं पहली से 5वीं वालों को मैंने ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया। अब मैं चलता हूँ भाई 6ठी से 8वीं वाले आ जाओ अब। ठीक है, इसमें क्या होगा 150 नंबर का पेपर होगा, टाइम 2.5 घंटा है भाई। इसमें क्या है, भाषा 30 नंबर की है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, हाँ 30% नंबर लेने होते हैं। 30 में से कितने नंबर लेने पड़ेंगे बेटा, 30 में से 9 नंबर। जीएस इसमें 40 का आएगा, और एक सब्जेक्ट जो होगा आपका 80 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अब देख लो इसका जीएस में क्या दे रखा है, गणित, जीएस, विज्ञान, आंदोलन, भूगोल। इसमें ईवीएस नहीं है, ईवीएस आपका सीटेट में भी प्राइमरी में होता है सिर्फ। अच्छा, इसमें आपको विषय जो लेना है बेटा, या तो मैथ साइंस आएगा आपके, या सामाजिक विज्ञान आएगा, या हिंदी भाषा आएगी। 3 ही थे, मैथ साइंस, एसएसटी, या भाषा वाले टीचर। तो वो अपना विषय आ जाएगा, हिंदी का हिंदी, उर्दू का उर्दू। अच्छा, इसके बाद क्या देखे भाई हम, चलो इनको ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए। अब आ जाओ 9वीं 10वीं वाले, और एक 6ठी से 10वीं अनुसूचित जाति में। ठीक है, शिक्षा विभाग में 9वीं 10वीं, अनुसूचित जाति में 6ठी से 10वीं। इनको कैसे लगाएं हम, इनमें क्या है बेटा, आपका भाषा जो है वो कितने की आएगी, 30 की आएगी। भाषा आएगी आपकी 30 की। ठीक है, 30 में से आपको 9 नंबर लेने जरूरी हैं। इंग्लिश 8 की आएगी, हिंदी उर्दू वगैरह ये मतलब जो भी भाषा ली है ना, वो आपकी 22 की आएगी। भाग 2 में 40 जीएस आएगा बेटा, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, और भाग 3 ये आपका सब्जेक्ट आएगा 80 नंबर का। ठीक, अच्छा वही आपका गणित, जीएस, विज्ञान, आंदोलन, भूगोल वगैरह होगा। तीसरे में आपका क्या आ जाएगा बेटा, तीसरे में आ गया आपका एक कोई सब्जेक्ट ले लो आप, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, ये बहुत सारे दे रखे हैं, उसमें से एक हो जाएगा आपका। ठीक, अच्छा इसके बाद आगे आ जाओ, तो म्यूजिक वालों में म्यूजिक आएगा, वो तो आप ध्यान रखना। हाँ इसके बाद 11वीं 12वीं को भी हम लगवा देते हैं। ठीक है ना, 11वीं 12वीं में क्या होगा बेटा, आपका 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, वही भाषा कितने की आएगी आपकी, 30 की आएगी। 30 में से कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 9। उसके बाद आपका जीएस आ जाएगा, जिसमें आपके 40, और आपका विषय जो होगा उसके होंगे बेटा आपके 80। इसमें जीएस बेटा आपके ये हैं। ठीक है, और विषय जो होगा बेटा आपका हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अंग्रेजी, जो भी मतलब होगा आपका वो हो जाएगा आपका। ठीक है ना, आप किस विषय में जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बेटा इसमें। और कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें, हाँ भाई आपको अटेम्प्ट कितने मिलेंगे बिहार में, 3 बार आप परीक्षा दे सकते हो। ऐसा ये तो यार हर तीसरे महीने दूसरे महीने वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक साल में 6 बार पेपर दे दोगे ऐसे तो आप, है ना। 3 ही बार पेपर देने हैं भाई। और वेबसाइट ये रही आपकी बीपीएससी की। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य को मिलेगा, तो महिलाएं मेकअप करके इस चक्कर में ना चली जाएं कि उनको लगे कि मुझे तो भाई अब सीटेट में 90 नहीं चाहिए, मैं तो महिला हूँ, मुझे तो 82 चाहिए।
नहीं, बाहर की महिला बाहर की है, ठीक है ना, बिहार वाली महिला, मतलब बिहार राज्य का जो है उसी बंदे को लाभ मिलेगा, बाकी सब जनरल है। यानी कि अन्य राज्य की महिला पुरुषों में गिनी जाएगी, उसकी गिनती महिला में गिनती में नहीं आती वो। ठीक। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। जो फार्म भरने में बहुत सारी बातें दे रखी है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे। हाँ, पैसे 750 अभी थोड़े नहीं है, और जो आरक्षण वालों को पैसे थोड़े से कम देने पड़ेंगे। अगर आपने आधार से बायोमेट्रिक नहीं करी तो बायोमेट्रिक फीस भी 200 रुपये लग जाएगी, आधार से करोगे तो नहीं लगेगी। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे 10 फरवरी से 23 फरवरी, इस तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फार्म लास्ट सबमिट करने की डेट है 25 फरवरी, दिन ये कम ही देते हैं बेचारे। ठीक है, महीने का टाइम नहीं देते फार्म भरने का, महीने में तो नौकरी लगवा देते हैं, ये बहुत स्पीड है। चलो, इतना लंबा चौड़ा मतलब इसका ये नोटिफिकेशन था, इतना लंबा तो सिलेबस में ना होता। मुझे उम्मीद है फिर भी कि आपको समझ में आया होगा। मैं हिम्मत मानता हूँ उन बंदों की जिन्होंने लास्ट तक नोटिफिकेशन देखा है, सैल्यूट है उनको। ठीक है, तो वो कमेंट जरूर करना। ऐसी जानकारी आपको ठीक सही तरीके से मिलती रहेगी मन्नू राठी यूट्यूब चैनल, मन्नू राठी व्हाट्सएप चैनल और मन्नू राठी टेलीग्राम चैनल पे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।